एक बार फिर मैं राजेंद्र साय एडवोकेट टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, फिर सक्रिय हुआ सेबी रूपी जिन, जारी हुआ खाता अटैच का नोटिस। साथियों, सहारा निवेशकों का भुगतान कब और कैसे, सहारा का लेटेस्ट न्यूज, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, सेबी जो अपनी कार्यवाही के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है, फिर भी इसके बावजूद भी रह के नोटिस जारी करती है। अभी हाल ही में 17 नवंबर को फिर से सेबी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और खाता के 2 डायरेक्टरों के संपत्ति को अटैच करने का आदेश जारी किया गया है। साथियों, हम नोटिस का अध्ययन करते, ये देखिए साथियों, ये नोटिस रिकवरी से सेल ये 17 नवंबर को जारी किया गया है। इसमें इस नोटिस में 14,106 रुपये रिकवरी करना है, जो कि सर्टिफिकेट नंबर RC 3475/2021 9/4/21 को जारी हुआ था, जिसमें सेबी ने आदेश दिया था 31 अक्टूबर 2018 को सहारा के डायरेक्टरों के संपत्ति को सीज करने के लिए तथा जो भी उनके द्वारा फुली कन्वर्टेड डिवेंचर के माध्यम से सहारा सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन में जो राशि जमा की गई थी, उस राशि को रिफंड करने के लिए, तो रिफंड करने के लिए नोटिस जारी हुई थी। नोटिस ये 31 अक्टूबर 2018 का ऑर्डर है, जिसमें सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन एंड डायरेक्टर्स सुब्रत राय सहारा, JB राय, OP श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड AS राव एंड रंजन दास गुप्ता, इनके खिलाफ जारी हुआ था। ये जब जारी हुआ ये नोटिस, तो इस नोटिस के अगेंस्ट में सहारा इंडिया ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील कर दी है, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल न्यायालय ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और विचार करते हुए अपीलेट न्यायालय ने बोला कि इस तरह से अगर हम खाता अटैच कर देंगे तो सहारा के लाखों कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका भुगतान नहीं हो पाएगा, जिससे बहुत बड़ी स्थिति, गंभीर समस्या निर्मित हो जाएगी। और इस समस्या को देखते हुए उन्होंने कुछ बीच का रास्ता अपनाया और 2000 करोड़ रुपया जमा करने के बाद इस खाता अटैच के आदेश को निरस्त कर दिया तथा उसमें 2 लोगों का, जो लेफ्टिनेंट जनरल AS राव और रंजन दास गुप्ता जी को, इनका खाता अटैच का ऑर्डर पूरी तरह से निरस्त कर दिया। इसके बाद सेबी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में रिसेंटली ये 9 सितंबर 2022 को अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो आदेश था, उस आदेश पर स्टे लगा दिया और सेबी का जो आदेश था, उस आदेश को बरकरार रखा। तो उसको स्टे लगाने के बाद फिर से सेबी रूपी जिन हरकत में आई और उन्होंने जो 2 लोगों का नाम बाहर कर दिया गया था अटैचमेंट से, लेफ्टिनेंट जनरल AS राव एंड रंजन दास गुप्ता, इन लोगों का फिर से खाता अटैच करने का आदेश जारी कर दिया। और जो भी संबंधित संस्थाएं हैं, जैसे NSDL है तथा ऑल ब्रांचेज बैंकेस हैं, सभी बैंकों को बोला गया है कि आप लोग इनका खाता जहां कहीं भी हो, जिसके नाम से भी हो, यानी ऑल अकाउंट बाई व्यूअर नेम कॉल्ड इंक्लूडिंग लॉकर डिफॉल्टर आइदर सिंगली या जॉइंटली विथ एनी अदर पर्सन हेल्ड विथ योर बैंक, यानी कि जो भी इनका लॉकर्स हो, खाता हो, चाहे पर्सनल हो या जॉइंट हो, चाहे जिस भी नाम से हो, ये सब खाता अटैच कर दिया जाए और इन लोगों से ये 14,106 करोड़ रुपए की वसूली का कुर्की का वसूली हेतु कार्यवाही संचालित किया जाए। तो इस तरह से खाता अटैच करने का आदेश सेबी के द्वारा पुनः जारी किया गया है। जबकि अगर हम इस आदेश की
औचित्य पर बात करें, इसकी आधार पर बात करें, प्रचलनशीलता पर बात करें, तो ये सिद्ध होता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि चूंकि ये मामला खुद ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि, और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन भी चल रहा है कि माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा के द्वारा राशि नहीं जमा किया गया, तो फिर से ये नया नोटिस जारी करने का क्या औचित्य है, ये कोई समझ से परे है। लेकिन फिर भी ये कुल मिला के एक कहावत है कि जो जिन होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, अगर किसी को लग गए तो इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। इनको पीछा छुड़ाने के लिए काफ़ी स्ट्रांग तांत्रिक की आवश्यकता होती है, तभी इनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। सेम इसी तरह से है। अब देखिए हम लोगों को इन स्ट्रांग जो हम सहारा ग्रुप के पीछे पड़े हैं, इनके पीछे कब और कैसे छुटकारा मिलता है, आगे जो भी ये आप लोगों की जानकारी अपडेट आएगी, मैं समय समय पर बताता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।